टॉपिक है जिसमें मैं आपको 7 टेक्निकल कॉस्ट का मीनिंग समझाऊंगा, शेड्यूल दूंगा और उनके डायग्राम की शेप समझाऊंगा। तो आपको कंसेप्ट समझ आएगा 7 कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं टेक्निकल, जिनके न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज 7 कॉस्ट जिनकी कैलकुलेशंस हम करेंगे। तो यू विल गेट टू नो द डेफिनेशन, देन शेड्यूल, डायग्राम, फॉर्मूला, एवरीथिंग यू मस्ट बी क्लियर विद। 7 कॉस्ट हमें पढ़नी है। 7 तरह की कॉस्ट होती है, तो उन 7 को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले होती है TFC। और एक बात आपको समझनी है कि कॉस्ट हमेशा आउटपुट प्रोड्यूस करने पर लगेगी। तो अगर कॉस्ट आउटपुट प्रोड्यूस करने पर लगेगी तो हर कॉस्ट को हम आउटपुट के साथ दिखाएंगे, डिनोटेड बाय Q। Q से डिनोट होगी वो। Q मींस क्वांटिटी, क्वांटिटी मींस आउटपुट प्रोड्यूस्ड। और ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, हमारे पास 7 कॉस्ट होती है, मैं बताऊंगा आपको। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। 3 टोटल वाली हैं, 3 एवरेज वाली हैं, एक मार्जिनल है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम इन वर्ड्स को इंटरप्रेट करेंगे तो डेफिनेशन बन जाएगी, बट लेट मी टेल यू द बिहेवियर फर्स्ट। आउटपुट को हम 0 से लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, तो नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये फिक्स फैक्टर्स की कॉस्ट होगी। कॉस्ट इंकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स, और कॉस्ट को हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड। तो एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग ए गिवन आउटपुट, क्योंकि जब हम टी को डिफाइन करेंगे, जो 3 टोटल वाली कॉस्ट होंगी, TFC, TVC एंड TC। टोटल फिक्स कॉस्ट इज TFC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज TVC एंड टोटल कॉस्ट इज TC। तो जो 3 टोटल वाली होंगी उन्हें हम बोलेंगे गिवन यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। गिवन यूनिट्स, एक गिवन यूनिट्स को बनाने के लिए हमने जो फिक्स फैक्टर्स पे खर्चा किया, गिवन यूनिट्स की वजह से वो टोटल है, और फिक्स फैक्टर्स पे खर्चा हुआ है इसलिए वो फिक्स कॉस्ट है। तो अगर मैं 4 यूनिट की TFC बताता हूं, इसका मतलब ये है कि मुझे चारों यूनिट्स पे होने वाला फिक्स फैक्टर्स का खर्चा बताना है कि इन 4 यूनिट को बनाने पे मैंने फिक्स फैक्टर्स पे कितना खर्चा किया। ये फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं, ये हमने प्रोडक्शन के टॉपिक में पढ़ा है, जो लॉन्ग रन में चेंज होते हैं, जो शॉर्ट रन में प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। तो अगर ये फिक्स फैक्टर्स की कॉस्ट है तो और ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं होंगे, तो ये कॉस्ट भी शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगी। दिस इज लाइक रेंट पे करना आपको। अगर 10 दिन फर्म काम नहीं कर रही तो रेंट कम नहीं होगा, मैनेजर की सैलरी कम नहीं होगी, 10 दिन की सैलरी नहीं छोड़ देगा मैनेजर। तो ये फिक्स फैक्टर्स की कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगी। तो लेट अस टेक वन फिगर, 100 है सपोज, तो ये 2 पर भी 100 होगी, 1 पे भी 100 होगी, 3 पर, 4 पर। जब इसका नाम ही फिक्स कॉस्ट है तो ये फिक्स रहेगी, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है। ये 0 पर भी 100 होगी, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे शॉर्ट रन में तो भी कुछ कॉस्ट होती हैं जो हमें बियर करनी पड़ती हैं बिजनेस को। वो पेमेंट्स बिजनेस करता चला जाता है, चाहे प्रोडक्शन ना हो रही हो शॉर्ट रन में। अगर लॉन्ग रन में वो प्रोडक्शन नहीं हो रही तो कुछ उन कॉस्ट को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन में हमें वो कॉस्ट पे करनी पड़ती है, इसलिए फिक्स्ड है। और फिक्स्ड है तो वो 0 पर भी होगी। 0 पर TFC 0 नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। दिस इज द फर्स्ट रूल यू हैव टू टेक केयर ऑफ एंड यू हैव टू कीप रिमेंबर। व्हाट हैपेंस, ये TFC बनाएंगे, ये आउटपुट प्रोड्यूस्ड होगा और ये होगी TFC। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारी यूनिट्स पर अगर TFC 100 है तो 1 पे 100, 2 पर 100, 3 पर 100, 4 पे 100, 5 100। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा ये, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट बढ़ता जाएगा, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी। दिस इज द डायग्राम। नाउ आई एम गोइंग टू मेक TVC। TVC कैसे बनेगी, यहां पर लेंगे आउटपुट, यहां टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट है। अगर ये वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट है तो ये चेंज होगी आउटपुट के साथ। तो अगर ये चेंज होगी तो आउटपुट बढ़ने पर बढ़ेगी भी, आउटपुट कम होने पर कम भी होगी, तो आउटपुट 0 होने पर 0 होगी। फर्स्ट रूल ये था कि TFC चेंज नहीं होती, किसी भी यूनिट पर वो सेम ही रहेगी। ये 500 यूनिट्स पर भी 100 ही रहेगी और ये 0 पर भी 100 रहेगी, लेकिन TVC 0 पर 0 होती है। ये अगला रूल है जो आपको याद रखना है। देन कम्स
ये कैसे इंक्रीज होगी, इसकी फिगर्स मैं अभी एग्जाम्पलरी खुद से लिख रहा हूं, बट इसका रूल मैं आपको बताऊंगा। ये टीवीसी है जो आउटपुट बढ़ने पर बढ़ेगी, कम होने पर कम हो रही है और जीरो होने पर जीरो हो रही है। ये टीवीसी है, बट इसमें एक सिस्टम होता है। आपने प्रोडक्शन का टॉपिक में पढ़ा हमने कि प्रोडक्शन में पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं एक बिजनेस के लिए। तो वो कॉस्ट में टीवीसी में रिफ्लेक्ट होंगे। कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, अगर आपने उसको थोड़ा सा समझना है तो वो शॉर्ट में अभी आप ये समझोगे कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी, लेकिन फिर इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैसे दिखेंगे। अगर वो टोटल है तो वो धीरे बढ़ेगी। एक यूनिट 100 में बनी थी तो दो 200 में बननी चाहिए थी, लेकिन दो तो 170 में ही बन गई, 30 का फायदा हुआ। 3 यूनिट तो 300 में बननी चाहिए थी, 220 में बन गई। तो ये जो हर अगली यूनिट की कॉस्ट कम हो रही है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। और ये अगली यूनिट बनी 100 में, 3 यूनिट 220 में, 4 यूनिट 320 में, तो अगली यूनिट बनी 100 में, अगली यूनिट 150 में बन रही है, अगली 200 में और अगली 300 में। ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं। हर अगली यूनिट की कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। हर अगली यूनिट अगर महंगी बनेगी तो आपको नुकसान होगा ना, बिजनेस को नुकसान होगा ना। तो होगा ये कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और इसकी शेप क्या होगी, इट गोज लाइक टीवीसी गोज लाइक, जीरो पर जीरो होती है तो पहले धीरे बढ़ेगी, यूनिट्स तो आगे जाएंगी, आप यूनिट्स में आगे मूव करोगे, लेकिन ये ऊपर ज्यादा नहीं जाएगी। तो इट गोज लाइक दिस। अब कुछ यूनिट्स तक ये धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन फिर इसका रेट चेंज होता है, फास्ट बढ़ती है, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ जाते हैं। इट गोज लाइक दिस। इसको कहते हैं इन्वर्टेड एस। ये टीवीसी है और इसे बोलते हैं इन्वर्टेड एस। ये इन्वर्टेड एस में क्या हो रहा है, यहां से इसका रेट चेंज हो रहा है, यहां तक ये धीरे बढ़ी है, यूनिट्स तो आगे चली हैं 1 2 3, तो ये ऊपर ज्यादा नहीं गई, लेकिन आगे की यूनिट्स में क्या हो रहा है, ये आगे शूटअप कर रही है, ऊपर को जा रही है। इसका मतलब पहले धीरे बढ़ रही है फिर फास्ट बढ़ रही है। टोटल है तो बढ़ेगा ही, लेकिन पहले धीरे फिर फास्ट। इसका धीरे बढ़ना फायदा है ना फर्म को। अगर टोटल कोई कॉस्ट है वो धीरे बढ़ रही है तो फायदा है। अगर एक यूनिट 100 में बनी, दो 200 में बननी थी, 170 में बन गई तो फायदा हुआ ना। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टी के लिए हम बोलेंगे गिवन यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट के लिए बोलेंगे एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन यूनिट्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट की गिवन यूनिट्स को बनाने के लिए जो वेरिएबल फैक्टर्स पे खर्चा किया वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और ये जीरो पर जीरो होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। ये टीवीसी का डायग्राम था। अब हम पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट, टीसी। तो टीसी कैसे बनेगी, टीसी को अलग बनाएंगे उसका शेड्यूल। तो टोटल कॉस्ट फिर से आउटपुट लेंगे, लेकिन टोटल कॉस्ट को हम अकेले नहीं दिखा सकते। टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड प्लस वेरिएबल पे होने वाला खर्चा। बिजनेस में सारा खर्चा आपने कितना किया, कुछ खर्चा आपने फिक्स्ड पे किया वो यहां दिखा दिया, कुछ आपने वेरिएबल पे किया यहां दिखा दिया। अब टोटल देखेंगे तो बड़ा इजी है कि आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिखोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखोगे और ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। द सिंपल थिंग, द फॉर्मूला विल बी टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी। तो हम यह शेड्यूल बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टीएफसी हमने सब में 100 ली है तो यहां 100 लिखते हैं। 0 पर टीएफसी 0 नहीं होती, अगेन आई एम रिपीटिंग, तो यू हैव टू लर्न इट। और ये सारी यूनिट्स पर सेम होती है और 0 पर 0 नहीं होती। टीवीसी 0 पर 0 होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये आउटपुट बढ़ने पर बढ़ेगी, कम होने पर कम होगी। नाउ हमने वैल्यूज ली ये वाली, ये टीवीसी है। तो 100 170 220 320 470 670 एंड 970, ये हमने टीवीसी की वैल्यूज ली थी जो मैंने खुद से ली थी। इसमें लॉ अप्लाई हो रहा था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसको दोबारा हम डिटेल में ले लेंगे, लेकिन वो डायग्राम में रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा था कि वो यहां तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स है और यहां से जब कर्व राइज होना शुरू हुआ तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं। कॉस्ट धीरे बढ़ रही थी, बिजनेस को फायदा था,
कॉस्ट फास्ट बढ़ रही है, बिजनेस को नुकसान है। इसको और डिटेल में हम फिर लेंगे। अब टीसी निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट इज टीएफसी प्लस टीवीसी विल बी टीसी। तो 100 प्लस 0 इज 100, 100 प्लस 100 इज 200, देन 270, 320, 420, ये टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनेगा? टोटल कॉस्ट का डायग्राम बनाएंगे तो ये आउटपुट होगा, ये टोटल कॉस्ट। तो मैंने बोला था कि टीसी को हम सीधा नहीं बना सकते। अगर हमने शेड्यूल में टीएफसी और टीवीसी दिखाया है तो हमें यहां भी टीएफसी और टीवीसी दिखाना पड़ेगा। तो दिस इज टीएफसी स्ट्रेट एंड कांस्टेंट। ये टीएफसी स्ट्रेट और कांस्टेंट है। इसे थोड़ा सा नीचे लेते हैं, सपोज हियर ये टीएफसी था जो स्ट्रेट और कांस्टेंट था 100 100 100। ये टीवीसी है जो पहले स्लो बढ़ेगा और फिर फास्ट। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये पहले स्लो बढ़ेगी और फिर फास्ट बढ़ेगी। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को ऐड करना है हमें, ऐड, क्योंकि इन दो को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो हमें ऐड करना, तो हम ऐड कैसे करेंगे? हम ऐड करेंगे, इसमें आपने हमेशा टीएफसी ऐड किया तो टीसी आया। टीवीसी में हर जगह टीएफसी वाला गैप ऐड कर दो। अगर मैं यहां पर इतना गैप ऐड करूंगा तो यहीं पहुंचूंगा। अगर मैं इस पॉइंट पर इतना गैप ऐड कर दूंगा उठा के यहां पर, तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, मैं यहां पहुंच जाऊंगा, यहां पर। तो अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूंगा तो ये बनेगा टीसी। ये टोटल कॉस्ट है। टीसी और टीवीसी में बिल्कुल बराबर गैप रहेगा, ये पैरेलल होंगे, क्योंकि आपने टीवीसी में हमेशा 100 ही तो ऐड किया है तो टीसी आया। तो इसका मतलब टीसी और टीवीसी में हमेशा एक फिक्स गैप होगा और उस गैप का नाम होगा टीएफसी। फॉर्मूला भी ये बोल रहा है टीसी में से टीवीसी माइनस कर दो तो टीएफसी तो आएगा। तो टीसी और टीवीसी में हमेशा टीएफसी का गैप होगा और वो टीएफसी कांस्टेंट होती है, इसलिए इनका गैप हमेशा बराबर रहेगा, ये पैरेलल बनेंगे। ये टीएफसी का कर्व है, ये टीवीसी का है। जब इन्हें क्लब किया तो ये टीसी का कर्व बनेगा जो अकेला कभी नहीं बनता। और इसकी शेप भी इन्वर्टेड एस है। ये भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से धीरे बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से फास्ट बढ़ रहा है। जो बिहेवियर टीवीसी का होता है वही टीसी का होता है, क्योंकि टीएफसी का तो कोई बिहेवियर ही नहीं है ना। टीएफसी तो शांत है, कुछ कह ही नहीं रहा, शरीफ बच्चा चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कह रहा। जैसे ये बिहेव करेगा वैसे ये बिहेव करेगा। तो जो टीवीसी का बिहेवियर होगा वही टीसी का बिहेवियर होगा, इसलिए दोनों की शेप सेम है और इसे बोलते हैं इन्वर्टेड एस, उल्टा एस। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी। टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है टीएफसी और टीवीसी ऐड करके। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन थी, टीएफसी की डेफिनेशन थी, expenses incurred on fixed factors for producing given output, expenses incurred on variable factors for producing given output, expenses incurred for producing given output। क्योंकि ना तो यहाँ वेरिएबल है ना फिक्स्ड है, इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि कॉस्ट इंकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स या फिक्स फैक्टर्स, यहाँ तो टोटल है, तो हम बोल देंगे कॉस्ट इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग गिवन आउटपुट। एक गिवन आउटपुट को बनाने में जो एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए दैट इज टोटल कॉस्ट। तो टोटल के लिए हम गिवन बोलते हैं, फिक्स के लिए हम फिक्स फैक्टर्स, वेरिएबल के लिए वेरिएबल फैक्टर्स। जब यहाँ कोई फैक्टर्स का नाम ही नहीं है तो हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कॉस्ट इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग गिवन आउटपुट। ये टीसी की डेफिनेशन है और ये फॉर्मूला है जो आप याद रखोगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि इन तीन में से कोई भी दो कॉस्ट दी होंगी तो थर्ड निकल जाएगी। अगर टीएफसी और टीवीसी दी हुई है तो ऐड करके टीसी आएगी। अगर टीसी और टीवीसी है तो टीवीसी को इधर जाके माइनस कर दो, इसको इधर माइनस कर देंगे तो टीएफसी आ जाएगी। अगर टीएफसी और टीसी दे रखे हैं तो टीएफसी को माइनस कर दो, टीवीसी आ जाएगा। तो तीन में से कोई भी दो कॉस्ट दी होंगी, थर्ड आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे एएफसी का कंसेप्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। हमने तीन टोटल वाली कॉस्ट पढ़ी है, अब हम तीन एवरेज वाली कॉस्ट पढ़ेंगे। टोटल वाली में था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। इसमें आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कैसे आएगी? आपने 4 यूनिट बनाई, टोटल फिक्स खर्चा किया आपने 100, टोटल मतलब सारी यूनिट्स पर, और फिक्स मतलब फिक्स फैक्टर्स पर होने वाला खर्चा ओनली। तो फिक्स फैक्टर्स पे आपने 100 रुपए लगा दिए। तो अब मैं एवरेज पूछ रहा हूं,
कि ऑन एन एवरेज, एवरेज का मतलब पर यूनिट, डेफिनेशन भी यही बनेगी। टी के लिए हमने बोला था गिवन यूनिट्स, ए के लिए बोलेंगे पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब है एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स, क्योंकि एफसी है, फिक्स कॉस्ट लिखा है इसलिए एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग गिवन आउटपुट, नहीं पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट बनाने के लिए अगर 4 यूनिट पर 100 रुपीज खर्च किए तो पर यूनिट में 25 आएगा ना। कैसे आया? 100/4। इसका मतलब एएफसी का फॉर्मूला होगा, एएफसी होगा टीएफसी बाय क्यू। एवरेजिंग हो गई, बस टीएफसी को क्यू से डिवाइड कर दो, एएफसी आ जाएगा। तो कैसे आएगा? 100/0 डैश होता है, 0 से डिवाइड करोगे देयर विल बी नथिंग। 100/1 ये 100 आएगा, 100/2 50। इस 50 का मीनिंग क्या है कि अगर हम 2 यूनिट्स को 2 यूनिट्स पर फिक्स खर्चा 100 कर रहे थे तो पर यूनिट तो 50-50 हुआ ना। उसके बाद 3 यूनिट बनाई तो पर यूनिट खर्चा 33 हो गया। 100/3/4 करोगे 25/4 5 कर देंगे 20 आ जाएगा, अपॉन 6 करेंगे तो 16.6, अपॉन 7 कर देंगे तो 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। गॉट इट? दिस इज व्हाट, दिस इज एएफसी, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और आपको ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पहले आए हुए हैं, एएफसी कंटिन्यूअसली गिरती क्यों है? अगर 1 मार्कर हो, कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो लगातार गिरती है? तो वो एएफसी होती है। क्यों गिरती है? क्योंकि जब आप इस फॉर्मूले से एएफसी निकालोगे तो आउटपुट तो बढ़ता जाएगा, आउटपुट तो 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, लेकिन टीएफसी तो कांस्टेंट ही रखोगे हर बार 100। अगर मैं 100 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कुछ आंसर आएगा, 2 से कर दूंगा तो आंसर और कम हो जाएगा, 3 से कर दूंगा तो आंसर और कम हो जाएगा। कंसेप्चुअली बात यह है कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, लेकिन वो जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतनी ज्यादा यूनिट्स में वो फिक्स कॉस्ट अगर बढ़ती चली जाएगी तो पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी वो बड़ी कम होती चली जाएगी। पहले एक यूनिट बेच के हमें 100 रुपए कवर करने थे तो 100 एवरेज आ गई, अब हमें 2 यूनिट बेचकर 100 कवर करने हैं तो पर यूनिट तो 50-50 कवर करना है ना। उस चीज का प्राइस इतना रखो कि उसमें फिक्स कॉस्ट के 50 रुपीज कवर हो जाए। 2 यूनिट है, 50 एक से कवर होंगे, 50 दूसरी से, तो कॉस्ट कवर हो जाएगी। तो यहां पे हमने 7 यूनिट बना दी तो पर यूनिट तो हमें 14 रुपीज समथिंग पैसे कवर कर रहे हैं ना, तो पर यूनिट शेयर तो कम हो गया ना। दैट्स व्हाई एएफसी लगातार गिरती है, क्योंकि टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द लार्जर एंड लार्जर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। जब ज्यादा और ज्यादा आउटपुट बनाते हैं तो ज्यादा यूनिट से डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट आउटपुट का शेयर टीएफसी में कम होता चला जाता है, तो एएफसी फॉल करती है। इसका डायग्राम बनाते हैं, बहुत सिंपल है। अगर ये आउटपुट है और यहां हम एएफसी प्लॉट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 पे 100, गॉट इट, देन फॉल करेगी और फॉल करेगी और फॉल, देन फॉल, देन फॉल। ये तो एएफसी है, लगातार फॉल ही करती रहेगी। ये एएफसी, इसका कर्व ऐसे बनेगा, कंटिन्यूअसली फॉलिंग। नेगेटिव स्लोप है, नीचे को जा रहा है क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है, कॉस्ट गिर रही है। दिस इज द शेप ऑफ एएफसी। 4 कॉस्ट हमने पढ़ी है। एएफसी की डेफिनेशन क्या होगी? कॉस्ट इंकर्ड ऑन एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज के लिए होता है पर यूनिट, पर यूनिट ही तो किया आपने, जब आउटपुट से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट हो गया। अब हम पढ़ेंगे एवीसी का कंसेप्ट, और एवीसी निकलेगी टीवीसी से। एवीसी कैलकुलेट होगी टीवीसी से। सिंपल है, अगर आप टीएफसी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो एएफसी आएगा, टीवीसी को क्यू से डिवाइड कर देंगे तो एवीसी आ जाएगा। सो एवीसी का फॉर्मूला होगा टीवीसी अपॉन क्यू। बेसिकली एवरेज निकलती कैसे है? टोटल को डिवाइड कर गई तो 3 टोटल्स को डिवाइड करेंगे, 3 एवरेजेस आएंगी। इसकी एवरेज कैसे आएगी? 0 पे कुछ नहीं आएगा, 100/1 100, 170/2 के एबीसी की वैल्यूज आ देंगी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स फॉर प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट, ये पर यूनिट है। अगर 5 पे मैं एबीसी 94 लिख रहा हूं तो 5 यूनिट को बनाने का टोटल वेरिएबल खर्चा था 470, लेकिन जब मैं 5 यूनिट का आउटपुट बना रहा था तो हर यूनिट पे वेरिएबल खर्चा 94 का हो रहा था। हर यूनिट पे होने वाला पर यूनिट है ये। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? अगर आपको एक रिमाइंडर लें, ये था टीवीसी, तो ये टीवीसी था। एबीसी कैसे बनेगा? ये एवरेज है, ये पर यूनिट है, तो यहां पे लेंगे आउटपुट और यहां लेंगे एबीसी, तो ये ऐसे बनेगा। ये एबीसी है और ये भी डिमिनिशिंग
रिटर्न्स दिखाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स दिखाएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आप देखोगे पर यूनिट 100 रुपए में बन रही है, यहाँ पर यूनिट 85 में बन रही है, यहाँ पर यूनिट 73 में बन रही है। ये तो फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट गिर रही है। पहले ये 100 थी, 85 है और ये 73 है। 3 यूनिट मिला के 73 में नहीं बन रही। जब 3 यूनिट बना रहे हैं तो हर यूनिट की कॉस्ट हमें 73 पड़ रही है। फिर कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई। 4 यूनिट बनाई तो हर यूनिट 80 में बन रही है। 5 यूनिट बनाई तो हर यूनिट 94 में बन रही है। 6 यूनिट बनाई तो हर यूनिट 111.6 में बन रही है। इस तरह से कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई। कॉस्ट बढ़ी तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, कर्व गिर रहा है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, कर्व बढ़ रहा है, राइज कर रहा है। ये एबीसी का कर्व है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इसका फॉर्मूला क्या था? टीवीसी अपॉन क्यू। दिस वाज व्हाट? एवीसी। फाइन। ये एवरेज कॉस्ट है और ये कैसे निकलेगी? टीसी को डिवाइड करके। जब टीएफसी को डिवाइड किया था क्यू से तो एएफसी आया था, टीवीसी को डिवाइड किया क्यू से तो एवीसी आया। अब टीसी को डिवाइड करेंगे क्यू से तो एसी आएगा, और इस एवरेज कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट एक ही बात है। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम बनेगा एवरेज कॉस्ट विल बी यू शेप्ड। एवरेज कॉस्ट यू शेप होती है और ये सिंपली रिटर्न्स को दिखाती है। यहां हम लेंगे आउटपुट और यहां एवरेज कॉस्ट, ये रिटर्न्स को दिखाती है। यहां तक एवरेज कॉस्ट गिर रही है। ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट, एक आउटपुट को बनाने की पर यूनिट कॉस्ट है ना। इसमें फिक्स बोल रहे हैं ना वेरिएबल। टोटल कॉस्ट में भी हमने फिक्स और वेरिएबल नहीं बोला था क्योंकि इसमें फिक्स वेरिएबल दोनों हैं। तो एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करके। अगर 5 यूनिट 570 में बन रही हैं तो आप डिवाइड कर दो, पर यूनिट कॉस्ट 114 आ जाएगी। पहले ये गिरती है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, फिर ये बढ़ती है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं। और एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ये कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गिवन आउटपुट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इसकी शेप यू शेप्ड होती है। यू शेप मींस रिटर्न्स को दिखा रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसमें भी थे इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसमें भी थे इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्योंकि प्रोडक्शन का लॉ कहता है कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे, और प्रोडक्शन से बिल्कुल एसोसिएटेड है कॉस्ट। तो वो रिलेशन नहीं हम आगे जाके स्टडी करेंगे। बट दिस इज एसी। ये एवरेज कॉस्ट थी, ये फॉर्मूला था और डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब हम निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से निकलेगी। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी से कैलकुलेट हुई थी, मार्जिनल प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट से कैलकुलेट हुआ था, ऐसी मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट होगी। और कंसेप्ट वही होगा, MC विल बी द चेंज इन TC, TC का चेंज MC होगा। तो MC का फॉर्मूला बनेगा, MC का फॉर्मूला होगा चेंज इन TC, MC विल बी डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। तो व्हाट हैपेंस, यहां कोई चेंज नहीं है ऊपर तो डैश आएगा, और 200 माइनस 100 कि एक यूनिट बनाई तो 200 खर्चा हुआ, नहीं बना रहे थे तो 100 हो रहा था, इसको बनाने से 100 खर्चा बढ़ गया। चेंज इन TC विल बी MC, तो 100 आएगा, 200 माइनस 100, 270 माइनस 200। अगली यूनिट बनाई 70 रुपीज, खर्चा बढ़ गया। तो ये जो बड़ा है ये चेंज इन TC है और ये MC होता है अगली यूनिट का खर्चा, तो नेक्स्ट यूनिट को बनाने का खर्चा। उसके बाद इसका चेंज आया 50, यहां पर चेंज आएगा 100, यहां पर चेंज आया 150, यहां पर चेंज आया 200, यहां पर चेंज आया 300। और MC में लॉ सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होता है। यहां हम MC का डायग्राम बनाएंगे एंड इट विल गो लाइक, ये आउटपुट, ये मार्जिनल कॉस्ट। MC का डायग्राम ऐसे बनेगा, MC गोज लाइक दिस। अगेन इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, कॉस्ट गिर रही है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, कॉस्ट बढ़ रही है। और ये डायग्राम शेड्यूल में भी विजिबल है। पहली यूनिट मार्जिनल कॉस्ट 100, दूसरी यूनिट मार्जिनल कॉस्ट 70, देन 50। पहली यूनिट 100 में बनी, दूसरी 70 में, तीसरी 50 में, फायदा हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। फिर चौथी यूनिट 100 में, पांचवी 150 में, फिर 200, 300। इसका मतलब हर यूनिट की कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई। ये भी एक यूनिट की कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट भी एक यूनिट की कॉस्ट होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट होती है।
लेकिन फर्क यह है कि ये एक अगले यूनिट की कॉस्ट है, वो सब में इक्वल डिवाइड करने पर यूनिट कॉस्ट होती है वो, और टोटल को डिवाइड करके आती है। ये अगली एक यूनिट का एडिशन है टोटल में, टोटल कॉस्ट में जो एडिशन हुआ वो है ये, कि 2 यूनिट बन रही थी 270 में, 3 बनी 320 में, तो इसका मतलब थर्ड यूनिट 50 में बनी, ये मार्जिनल कॉस्ट है। और आप बोलोगे कि एबीसी की शेप भी यही थी, एबीसी और एमसी में फर्क है। एबीसी बनता है इस तरह से और एमसी बनता है ऐसे, ये ज्यादा स्टीप है, एमसी ज्यादा स्टीप है, ये एबीसी है, ये एमसी है, पैरेलल नहीं है। ये धीरे गिरता है धीरे बढ़ता है क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज मतलब डिवाइडेड टू ऑल द यूनिट्स, सारी यूनिट्स में इक्वली डिवाइडेड है, सारी यूनिट्स में, इसलिए धीरे गिरेगा धीरे बढ़ेगा। ये अगली एक एक यूनिट का चेंज है, इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, बट दिस इज द शेप ऑफ एमसी, दिस इज व्हाट आई हैव मेड। ये एमसी का डायग्राम है और डेफिनेशन क्या है एमसी की? एमसी की डेफिनेशन है मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। आउटपुट की एक अगली यूनिट बनाने पर जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। या फिर एमसी की दूसरी डेफिनेशन है एमसी इज द एडिशनल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एक अगली यूनिट को बनाने में जो एडिशनल खर्चा हुआ वो एमसी है, या फिर एक अगली यूनिट को बनाने में जो टीसी में चेंज आया वो एमसी है। ये 7 कॉस्ट हमने पढ़ी, इन सातों कॉस्ट का एक कॉमन डायग्राम एक साथ में आपको दिखा देता हूं। आपको सातों कॉस्ट का डायग्राम याद होना चाहिए, हर कॉस्ट का डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ये 7 कॉस्ट हैं जो हमने पढ़ी हैं अभी। टोटल फिक्स कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टीवीसी इन्वर्टेड एस, पहले धीरे बढ़ रही है फिर फास्ट बढ़ रही है, और टीवीसी के बिल्कुल पैरेलल टीसी, क्योंकि इनका डिफरेंस बिल्कुल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, एंड दैट डिस्टेंस इज टीएफसी। ये एएफसी जो लगातार गिरती है क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट रहती है और आउटपुट बढ़ता चला जाता है, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाती है। ये एवीसी है जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से गिर रही है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से बढ़ रही है। ये एसी है जो यू शेप्ड है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एमसी इंक्रीजिंग रिटर्न्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये 7 कर्व्स हैं, ये 7 डायग्राम्स हैं जो आपको आने चाहिए।